सिंध तास मुआहदा इंडिया की जानब से गुज़श्ता रोज़ मनसूख किया गया है। इसके बाद जो सार्क के वीज़े थे उसको भी छोड़ने के हवाले से इंडिया की जानब से तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको 1 मई का अल्टीमेटम दे दिया गया है। और इससे अगर बात करें सिंध तास मुआहदे की तो रावी, ब्यास, सतलज जो इंडिया के हिस्से में है, इस तरह झेलम, चिनाब और दरिया सिंध पाकिस्तान की हिस्से में है। और इस आबी जारियत और इसका जो आने वाले दिन हैं उसमें मज़ीद क्या हालात बिगड़ सकते हैं, कि अगली जंग पानी पे होने जा रही है। इसी पे हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सर्वेयर हैं महकमा इरीगेशन डॉक्टर ताहिर मकसूद साहब। डॉक्टर ताहिर मकसूद साहब, हमारे साथ दरियाए चिनाब का जो नक्शा भी ओपन है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इंडिया की जानब से ये जो इक़दाम उठाया गया है आबी जारियत का, इसका क्या पाकिस्तान पर असर पड़ सकता है और आने वाले दिन पर आप क्या देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 1960 में जो है वो सिंध तास मुआहदा हुआ था। वर्ल्ड बैंक उसमें हमारे साथ सालिस था और ये कराची में साइन हुआ था। उसमें ये था कि जो 3 दरिया हैं, सिंध है, चनाब है और हमारे पास झेलम है, इसका जो है कंट्रोल वो पाकिस्तान के पास रहेगा और इसका 70% जो है वो पानी पाकिस्तान करेगा इस्तेमाल, और जो नीचे वाले 3 दरिया हैं वो उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास रहेगा। अब जो है वो इंडिया ने एक तरफा तौर पर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए और इसकी ज़मीनों को बंजर करने के लिए और पाकिस्तान में मसाइल पैदा करने के लिए उसने एक तरफा तौर पर मुआहदा मनसूख कर दिया है, जिसकी वजह से जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की रियासत उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, ये बताएं कि जैसा कि पहलगाम मकबूजा कश्मीर का सियाती मकाम है, गुज़श्ता रोज़ वहाँ पे हमला भी हुआ है, इंडिया ब्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने करवाया। खैर वो तो एक बड़ा शुरू से ही ब्लेम करते रहे हैं। अब इस तमाम तनाज़र में अगर हम बात करें पानी की शॉर्टेज को लेके, पाकिस्तान में आबी बहरान पैदा हो सकता है, और आपको क्या नज़र आ रहा है कि रावी और ब्यास, सतलज उनके कंट्रोल में है, क्योंकि इंडस वाटर का इजलास तो भी 3 साल से नहीं हो सका, और ऐसे में सिंध और झेलम और चिनाब पाकिस्तान हिस्से में, हमारे सामने सिंध का नक्शा, चिनाब का जो है नक्शा ओपन है, इसमें किस हद तक पानी की शॉर्टेज हो सकती है? तीनों दरिया के ऊपर बताइएगा। ऑलरेडी जो है वो आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से वफाक और सिंध के दरमियान सिंध के पानी के लिए उनका तराजा खड़ा हुआ था, क्योंकि पानी पीछे से कम था, तकरीबन 30%। तो चूँकि जो हमारा इरसा है वो उसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी होती है और वो आपस में बैठकर जो है वो पानी की तकसीम का सिलसिला उन्होंने बनाया होता है। चूँकि पानी ऑलरेडी 30% कम था, तो ज़ाहिर उसकी तकसीम जो है वो बाहमी मुशावरत से हो रही थी। अब जब इंडिया ऐसा करेगा, पानी हमारा रोकेगा, तो हमारी ये शार्टेज बहुत ज़्यादा होगी। आगे तो हमारी बिजाई आने वाली है, चावल की हमारी जो है वो फसल, उसके लिए हमने बिजाई करनी है, गंदम हमारी बोई जानी है, कपास की होनी है बिजाई। तो हमारे लिए ज़िम्मेदार जो है वो पहले परेशान है, और पाकिस्तान में पहले पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है दरियाओं में। तो अब जो है वो मज़ीद इस पर जो है वो हालात हमारे संगीन हो सकते हैं। इस वक्त जो है वो तकरीबन 76% जो है वो पानी ज़ेर ज़मीन इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ काश्तकारी के लिए, और सिर्फ 24% पानी जो है वो हमारा दरियाओं से जो आता है वो हो रहा है इस्तेमाल आपाशी के लिए। अब अगर वो भी 24% जो हमारे इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे इस्तेमाल में है, वो भी अगर कम हो गया, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त फिर पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर उसके कितने संगीन असरात मुरतब होंगे। आबी माहिरीन डिप्टी सर्वेयर थे महकमा इरीगेशन की ताहिर मकसूद, उन्होंने ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपका। अगर बात करें तो पाकिस्तान में आबी बहरान को पैदा करने के हवाले से जो सिंध तास मुआहदा है वो मनसूख किया गया है, और ऐसे में जो कानूनी हैसियत है वो तो इंडिया की नहीं है, क्योंकि तमाम तर अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक एक सालसी किरदार था और उसकी मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ था। उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब थे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल नेहरू थे। तो इस मुआहदे को लेकर, आबी जारियत इंडिया की लेकर और एक्सपर्ट्स की राय को लेकर तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि इंडिया इसको एक तरफा मनसूख नहीं कर सकता। अलबत्ता इस फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान जो वाटर क्राइसिस है वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।